हेलो दोस्तों, सीटेट मिशन 130 प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट फरवरी 2015 में पूछे गए इन्वायरमेंट के प्रश्नों के बारे में। इसके पहले जो भी वीडियो बनी है उसमें हमने गणित के पोर्शन को और जो आपका बाल विकास है यानी कि CDP उसको कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उन दोनों वीडियो की फ़ोटो आपको वीडियो स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप वहां से उसे टच करके उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जितने भी लोग सीटेट का फॉर्म भरे हैं और हिंदी भाषा जानते हैं लिखना बोलना, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसी ऑफिशियल्स आंसर की के साथ वीडियो नहीं देता है कोई भी। ये बिल्कुल भी वैलिड वीडियो है और इसको सभी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो से आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ते आए हैं वो क्या सही था या गलत था, कौन कौन सी चीज़ें उसमें गलत थी और कौन कौन सी चीज़ें सही थी। क्योंकि ये आयोग द्वारा निर्धारित उत्तर कुंजी है, आंसर की है, तो ये बिल्कुल भी सही है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और डिस्कस करते हैं EVS का पेपर। तो देख सकते हैं दोस्तों, 2015 का पेपर है, कोड C है और हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुष्टि नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। तो आपने इस क्वेश्चन को आगे पढ़ा होगा कहीं भी, और आप इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वीडियो पॉज करिए और मैं इसको सही आंसर बताता हूँ आपका, लेकिन फिर आप अपने जो आंसर आपने टिक किया है उससे मैच करिएगा कि क्या आपने इसका सही आंसर दिया है या नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, 61 का थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थी को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार आ भी चुका है, तो आई होप आप इसका सही आंसर जानते होंगे। आप इसका सही आंसर दीजिए। फिलहाल मैं ऑफिशियली जो सही आंसर है वो आपको बताता हूँ। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, 62 का फर्स्ट आंसर सही है और आपने सही आंसर दिया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक या अमूर्त से मूर्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आप मुझे बताइए। आई होप आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते होंगे, तो इसका सही आंसर बता ले जाएंगे। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ऑफिशियली सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से देख पा रहे हैं दोस्तों, 63 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि केवल डी, अमूर्त से मूर्त की ओर इसका सही आंसर है। आपने सही आंसर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निष्कर्ष और प्रेक्षण वाला है। इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसको समझिए पहले, उसके बाद सही आंसर आप दे पाएंगे। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए कम से कम 1 मिनट आप ज़रूर दीजिए। अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि बताना क्या है, उसके बाद ही आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। और याद रखिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को अक्सर लोग गलत जवाब ही देते हैं, तो आप इसको सही जवाब दीजिए और पूरी की पूरी कोशिश करिए कि इसका सही जवाब दें। तो मैं इसका सही आंसर आपको दिखाता हूँ। तो 64 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, C और D निष्कर्ष हैं। ठीक है, प्रेक्षण नहीं निष्कर्ष है। तो आई होप आपने सही किया होगा।
देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उनके ऑफिशियल आंसर को ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पहले से पढ़ के काफ़ी कुछ आए हुए हैं, क्योंकि पेपर आपका 5 जुलाई को होने वाला था जो कि पोस्टपोन हो चुका है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ पढ़ाई की होगी। अब ये जो वीडियो हैं ये सारे के सारे वीडियो आपके रिविज़न टाइप के हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत आती है या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या आपको कुछ पूछना है या कोई भी सजेशन देना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ और आपको रिप्लाई भी देता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 65 है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती हैं कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसके बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखवाना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन कराना, समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपने दिया होगा। अब बारी है जो आपने आंसर बताया है उसको मैच करने की, तो चलिए देख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं दोस्तों 65 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन कराना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेत उपयुक्त है। प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता, सहयोग या स्मरण करना। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने सब ने सही आंसर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, बताते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो 66 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि स्मरण करना इसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन कट गया है, पेपर में आ नहीं पाया पूरी तरीके से, क्योंकि आप इंग्लिश में देखिए तो वहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट इंडिकेटर, मतलब कि कौन सा नहीं है। तो स्मरण करना बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि सीटेट के पेपर में हम कभी भी याद करने वाली चीज़ें को कभी भी हम सही नहीं मानते हैं। याद करना या बच्चों को दंड देना, इस तरीके की चीज़ों को हम सही नहीं मानते। तो इसका जो हिंदी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से वो अधूरा रह गया है, तो आप इंग्लिश वाले को देखिए, वही सही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सही ऑप्शन आंसर 4 ही होगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 67 देखिए, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। तो क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आपको पता होगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है और हो सकता है कि आगे भी पूछ लिया जाए। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए और मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो 67 का भी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि जो बड़ा वाला सा ऑप्शन है, बड़ा सा ऑप्शन है, वही बिल्कुल सही है। इस तरीके की वीडियो भी मैं आपको पहले बना के दे चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने क्वेश्चन को सही और आंसर टिक करने का बिल्कुल तरीका बताया, एकदम अचूक तरीका बताया। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में ना आए कि इसका सही आंसर क्या होगा या कौन सा ऑप्शन मैं टिक करूँ, तो आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें, उससे 100% आप सही आंसर टिक कर ले जाएंगे मैक्सिमम केस में। ठीक है, 99% केस में, तो आप उसको देख सकते हैं। और फिलहाल हम बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 68 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों का आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए, मैं आपको सही आंसर दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हैं दोस्तों 68 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी।
उपर्युक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आप मुझे बताइए जल्दी से। तो 69 का साथियों सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की। ठीक है, नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्षिक स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, साफ सुथरा रेखांकन। तो ये आसान क्वेश्चन है और आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। तो 70 क्वेश्चन का भाई थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि आपका सापेक्षिक स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ये बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप अब आप इसे नहीं गलत करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया गया है, इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है नारियल का, बंद गोभी, सरसों या पालक का। तो आपको बताना सही आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। तो भाई 71 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आपका सरसों इसका सही आंसर है। ठीक है, तो सभी लोगों ने सही आंसर दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार या चिकनगुनिया, मलेरिया या मियादी बुखार। तो आपको तो पता ही होगा, आपने ये पढ़ा होगा पहले, तो इसका सही आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए। और जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि आपका चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया ये मच्छरों से फैलने वाले रोगों के नाम हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र से रिलेटेड है, थोड़ा कैलकुलेटिव है, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि भाई 73 का सही ऑप्शन क्या होने वाला है। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपका होमवर्क है ये। आप मुझे इसका सही आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको। देखिए, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। यह अल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसे ही एक तत्व है। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं अल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत यानी कि टिकाऊ होती हैं। तो ये कथन दिए हुए हैं, कथन से फिर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन को आपको पहचानना है। तो अगर आपने ब्रांच के बारे में पढ़ा हुआ है तो आप सही ऑप्शन पहचान लेंगे तुरंत ही, और आप सही कथनों को ढूंढ ढूंढ कर सही ऑप्शन दीजिए, मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूं। तो 74 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ये कि बी एंड सी कथन जो है वो आपके ब्रॉन्ज के बारे में बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं या है? ठीक है, परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण, या अब ऑप्शन आपको दिए हैं केवल डी, ए बी सी और डी, और केवल ए और बी, केवल बी और सी। तो बताइए इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है। आप लोगों ने इसको तो पढ़ा ही होगा जरूर से। ठीक है, तो बताइए, मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ, फिर आप देखिएगा कि आपका आंसर और जो ऑफिशियली सही आंसर है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया कि 75 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल भी सही है, यानी कि ए बी सी और डी सभी इसके बिल्कुल सही कथन हैं, सही ऑप्शन हैं। ठीक है, तो ये चारों ही इसके सही हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप इसे लिख लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी दूसरी वीडियो देख लीजिए इसके ऊपर। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या आप मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं, शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा
पर ध्यान केंद्रित करें। अध्यापक द्वारा सैमपट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है देखने में, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो बड़ा होता है वही आसान होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका सही आंसर बता लेंगे। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो 76 का जो थर्ड ऑप्शन है वही बिल्कुल सही है, यानी कि जो बड़ा सा ऑप्शन आपको दिया हो, बड़ा सा लिखा हुआ है, सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करना, वही सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं या अवधारणाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, या क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। तो इसका सही आंसर आप मुझे बताइए, मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि आपका सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना इसका बिल्कुल सही आंसर है, और आई होप आपने सही आंसर दिया भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन या पूर्वानुमान। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन इसका सही आंसर हम लोग देख लेंगे और फिर ये हम लोग के लिए सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि भाई 78 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका निर्धारण इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन सिंपल हो गया, अब आप इसे मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बात पे। 79, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि का कुल फिर क्वेश्चन बीच में कट गया है, वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो अगर आपने झूम खेती के बारे में पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर आप दे लेंगे। तो उम्मीद है कि आपने झूम खेती के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको आप लिख लीजिए और वीडियो देखने के बाद जरूर से उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो झूम खेती पे आते हैं वो कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। फिलहाल आप इसका सही आंसर मुझे बताइए और मैं आपको बताता हूँ ऑफिशियली सही आंसर क्या है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 79 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ऑफिशियली करेक्ट है, यानी कि ए, बी और डी कथन जो है वो इस झूम खेती के बारे में बिल्कुल सही कथन है। तो आप इसे पढ़ लीजिए और इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा में लागत भी भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत से बुक में ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आज हम लोग देख लेते हैं। तो ऑफिशियली 80 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि ए और सी कथन जो है आपके बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अब आप कभी गलत मत करिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 81, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के 2 नेत्र आँख होते हैं। इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप आपने पढ़ते ही क्वेश्चन का आंसर दे लिया होगा। और हम देख भी पा रहे हैं कि 81 का जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी कि जो आपने आंसर दिया वही सही है। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार या आम पापड़ बनाना। तो इसमें 2 ऑप्शन में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो, लेकिन सही ऑप्शन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो 82 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका अचार और आम पापड़ बनाना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। ठीक है, गिलहरी, छिपकली, चूहा या दीमक। तो ये भी तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई 83 का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, यानी कि आपका गिलहरी ऐसी जानवर है जो अग्र दांतों को हमेशा कुतरती रहती है, काटती रहती है। ठीक है, वस्तुओं को। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बुक मैंने पढ़ा था उसमें चूहा दिया हुआ है, तो बिल्कुल ही गलत जवाब है चूहा। गिलहरी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो भरोसा उसी पे करना है जो बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, तो गिलहरी सही ऑप्शन है। सही ऑप्शन गिलहरी ही मार्क करके आइएगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो। ठीक, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान के फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने फटाफट इसका आंसर दे लिया होगा। तो देख पा रहे हैं कि 82 का जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही, यानी कि जो आपने ऑप्शन दिया है बंजर हो जाएगी, वही ऑप्शन बिल्कुल सही है और आपको 1 नंबर मिल जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको मैप अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, किस उसके अगल बगल कौन से राज्य हैं। तो आप मैप एक बार अच्छे से सुबह शाम देख लीजिएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे। तो केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से है ये आप मैप के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है वो 85 का थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि आपका कर्नाटक और तमिलनाडु केरल के निकटवर्ती राज्य हैं जो इस ऑप्शन के अनुसार सही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? गोवा, जम्मू कश्मीर, बिहार या मिजोरम। तो इसका तो बहुत ही ऑप्शन ही एकदम सिंपल दे दिया है, तो आप लोगों ने सही आंसर बता दिया होगा। अब देख लेते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो देख पा रहे हैं 86 का जो फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, वो बिल्कुल सही आंसर है। बहुत ही सिंपल था, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते ही इसका सही आंसर दे दिया होगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों 87 का थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका ए, बी और सी कथन रेगिस्तानी ओक के बारे में बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, आई होप आपने सही उत्तर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समय टाइम बेस्ड है, टाइम डिस्टेंस पे है, तो ये तो आपको कैलकुलेशन है, थोड़ा मैथमेटिक्स का यूज होगा इसमें। आप लोग इसको कैलकुलेट करिएगा और इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 88 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो आज मैंने आपको 2 होमवर्क में क्वेश्चन दे दिए हैं। दोनों होमवर्क वाले क्वेश्चन का आप सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल, मध्य प्रदेश और फिर रांची, झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। यदि उसकी यात्रा की दिशा होगी पहले पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, तो क्या होगा इसका सही आंसर आप मुझे बताइए। फिलहाल मैं इसका सही आंसर आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हैं 89 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि आपका दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे जहरीले होते हैं, वे भूमि में एवं जल दोनों में रह सकते हैं, उनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, वे अंडे देते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर आप लोग दे लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। फिलहाल मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। तो देख पा रहे हैं 90 का क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही है, यानी कि वे अंडे देते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि
वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है। सही आंसर क्या होने वाला है इसी वीडियो से पता चलेगा, और जो भी आने वाली वीडियो होंगी सब में एकदम सही आंसर ऑफिशियल आंसर की के साथ आपको पता चलेगा, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हिंदी और इंग्लिश के पेडागॉजी के क्वेश्चन के साथ, और उसमें पैराग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, पेडागॉजी वाले क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्या होगा सही आंसर। टेक केयर, बाय बाय।